हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। सबको नमस्कार। दीपावली की सबको अग्रिम शुभकामना है। साथ में दुख भी है कि ऐसे त्यौहार के अवसर पर हम लोग शर्मसार हैं कि हमारे ज़िले में इतनी दुखद घटना हुई कि हमें शर्म से हमारा सर ऊपर नहीं उठना चाहिए। हमें रीवा ज़िले में के लोग हैं, रीवा हमारी पैदाइश है। हमारे यहाँ जो बाहर से अधिकारी आते हैं इनसे हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी ये मातृभूमि नहीं है। ये अपना जो धर्म लेके आते हैं वो अपना करते हैं। इनको कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि एक एक पुलिस के अधिकारी के घर में, एक एसपी के घर में 40-40 सर्जरी लगे हैं। 10 खेती कर रहा, 10 वो कर रहा, 5 गनमैन लेके घूम रहे हैं। इनके बाल बच्चों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं। हमें आपको इसी समाज में रहना है। और सबसे पहले तो ये हमारी गलती है। अगर देश में कोई निर्भया कांड हो या कोई के बंगाल वाला कांड हो तो ये हमारे लिए शर्म और दुख की बात तो है, और उसका हम दुख भी मनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। लेकिन हमारे घर में, हमारे रीवा में अगर किसी बच्ची के साथ ये कांड हो जाए तो हमारा खून नहीं खौलता। हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं बाहर से, पहले ट्रांसफ़र होता है तो ज्वाइन नहीं करना चाहते, माइनिंग में, नान में, वेयर हाउसिंग में। फिर जब यहाँ आ जाते हैं तो जो दोनों हाथ से कमाते हैं तो फिर ये कहीं टिकते नहीं। इनकी आत्मा बार बार यही भटक के लौटती है। क्यों? क्योंकि दूसरे ज़िले में भी ये वही आदत लेके जाते हैं और लूट करना तो चाहते हैं, पर वहाँ की सोसाइटी अलाउ नहीं करती, वहाँ का समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो वहाँ के बाकी लोग उसमें लय ताल नहीं मिलाते, तो ये लौट के फिर रीवा की ओर भागते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि तू भी लूट, मैं भी लूटूं, तेरे साथ घटना हो गई मुझे क्या मतलब, मेरे साथ हो गई तुझे क्या मतलब। बहुत स्वार्थीपन। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है और इसको हम स्वीकार करते हैं कि हमारी कमी। क्या ये पुलिस के अधिकारी नहीं देख रहे कि इतनी बड़ी घटना घट गई और रीवा का आदमी अपने घरों में बढ़िया बैठा मजे में है, तो वो क्यों हमारे बीच में करेंगे? अभी ये दूसरे ज़िले में होता, मध्य प्रदेश के किसी और जगह या देश के किसी और जगह में होता तो पूरा प्रदेश हिल गया होता इस कांड से। आज हमें दूर के कांड के लिए मोमबत्ती का जुलूस लेके निकलते हैं, अपने घर की बच्ची के लिए हम नहीं निकल सकते। तो ये यहाँ के अधिकारी देख रहे हैं तो वो क्यों ना करें? उनको क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई नेता ये कृत्य नहीं चाहता, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे हमारे विरोधी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी ऐसा कृत्य चाहता है, पर रीवा में लगातार आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, आप समाज के बीच रहते हैं कि रीवा की आम आदत, आम घटनाओं में हो गया है कि लोग इस तरह की घटनाएं ये कुछ सामने आ जाती है, बाकी रोज हो रही, ये नशेगत हो रही। हमारे नेता ये ऐसे नहीं चाहते कि नशेगत मतलब ये कोई इस तरह का बलात्कार के केस हो, साथ साथ दरिंदे किसी बच्ची के साथ ये सब करें, घर घर जो लूट हो रही, रोज गोलियां चल रही, लेकिन कोरेक्स बिछवाना चाहते हैं। एक तरफ उड़ता पंजाब था तो आज है बहता रीवा। रीवा में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। हर कोई जानता है कि रीवा मतलब कोरेक्स सिटी, नशे की चपेट में है रीवा। ये आखिर ये हमारे नेता ऐसे अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? ऐसे पैकारी करने वालों को अपने बगल में बैठाकर क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं? क्यों उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं? जो टीआई शराब के कारोबार में, नशे के कारोबार में पार्टनर है, पूंजी लगाए हैं, उनका स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा? ये सब एक ज्वलंत प्रश्न है जो सबके सामने हो रहे हैं। और ये जो संरक्षण की राजनीति है, इसी के कारण आज हमारा रीवा जिला कोरेक्स सिटी बन चुका है। अब वो जो अपराधी पुलिस के साथ फोटो खिंचाएंगे, पैकारी करेंगे, उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, वो क्यों डरेंगे? आपको एक नई चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप इस पे उतरिए। ये पुलिस को ये सामने रखना पड़ेगा। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं 7 या 8, इनमें से 3 आरोपी पुलिस के रेगुलर पैकार, ये शराब पैकारी का और ये कोरेक्स का कारोबार करते हैं। ये वही नशेगत अपराध है जो रीवा में नशेगत अपराध फैला। रीवा में आप ये बताइए, दुश्मनी के नाम पर कौन किसको गोली चला रहा? यहाँ बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, किसी के अंदर इतनी खुददारी उद्दारी नहीं है कि उसके लिए बदला लेने जा रहा,
लेकिन नशा करके गली चलते गोली चला रहे, गली चलते ऐसा कृत्य कर रहे। ये अगर नशा ना होता तो क्या उस बच्ची की आबरू लुटती? आप भी जान रहे हैं कि वहां पर नशा कराने, आप बताइए, देवस्थान नहीं बचे। ये कोई गुड़ वाला मामला नहीं। पिछले चुनाव के, जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसके ठीक पहले हमारे यहाँ जो वर्तमान टीआई हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सेमरिया में, पूर्वा प्रपात में सेम यही घटना घटी थी। उस परिवार को, वो परिवार रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उसका, एक तो उसकी इज्जत क्यों खराब हो, दूसरा बात पुरानी हो गई, तीसरा वो मना कर देगा तो क्या रह जाएगा। लेकिन ये बात पुलिस को भी मालूम थी, पुलिस तक ये बात थी। हमने लिख कर दिया है, नया परसिमन हुआ, हमने इस शर्त पे उसमें दस्तखत भी किया, कई लेटर लिख के दिए कि हमारे यहाँ पूर्वा प्रपात और बसावन मामा में इस तरह की घटना होती हैं। अभी 2 महीना पहले बसावन मामा में घटना हुई, महिला वो रिपोर्ट कराने गई, टीआई ने समझौता करा दिया कि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, और फिर वो एक सीनियर अधिकारी के पास गई तो वो उससे अश्लील बातें कर रहे थे। आपको पता है यहाँ क्या क्या होता है। ये इतना जलता हुआ रीवा है, और यहाँ की पुलिस तो शर्मसार कर देने वाली। अब यहाँ पर हमारे यहाँ एसडीएम सिन्हा, एक कलेक्टर महोदय ने उसको अकेले नहीं भेजा, विथ पीए भेजा। वो एक नाम है ना, अभय नाम का, जो यहाँ भी पूरा सिरमौर सिमरिया चीख मारे है। वो अंदर बैठ जाएंगे, बाहर वो उसको दलाली के रूप में छोड़ देंगे, वो कलेक्शन एजेंट बन के कलेक्शन करेगा। यहाँ पर चाहे शराब का कारोबार हो, चाहे माइनिंग का कारोबार हो, चाहे खाद्यान्न खरीदी का मामला हो, पूरे अधिकारी सोच रहे हैं कि हम भी इस कुएं में भाग गुलिए, 2 लीटर हम भी भरें, और ये चलता रहे। ये तो सब आपके सामने है। अब आप देखिए, 21 अक्टूबर को घटना घटती, वो परिवार दहशत में और सदमे में रहता है। 22 तारीख को जब उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तब वो बात खुलती है, तब वो पुलिस के पास जाती है। 23 को सीएम साहब के साहिब बंदगी के चलते, कि 23 को सीएम साहब आएंगे तो उनकी साहिब बंदगी बहुत आवश्यक, इसलिए 22 को उसको भगा दिया जाता है। वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर 23 तारीख के बाद जब साहब चले जाते हैं तो 24 तारीख को उसकी एफआईआर होती है। और आज कितनी तारीख है? आपको लगता है ये एक दिन पहले का मामला है? ऐसा नहीं लगता, जैसे सब कुछ ठंडा हो चुका है। भले आरोपी पकड़ लिए गए होते, लेकिन इसके बाद भी पूरा का पूरा जिला जल रहा होता, सब लोगों का खून खौल रहा होता, लोग सड़कों पे होते और कोई जगह होती। आप देखिए, आपको कहीं कुछ ऐसा नजारा आ रहा? अब कहाँ गया उल्डोजर बुलडोजर? अब आपके पैकार हैं, आप चलाओ। तो ये स्थिति है। आज सुबह एक फोन आया पिपरवार से, एक चोरी की घटना हुई। एक बच्चे ने फोन किया, एक लड़का है, युवा ही है, बोला हमारे यहाँ चोरी की घटना हुई भैया, पुलिस नहीं कर रही है और हमारी माँ के साथ दुष्कर्म हुआ, चोर कर गए। हमने कहा बेटा, मैंने उसको बुलाया था, हमने कहा रिपोर्ट लिखाओगे? बोला रिपोर्ट तो ना लिखवाई। रोज हो रहा है। ये दूसरी घटना है, इसके पहले लालगांव में हो चुकी है। लालगांव में हो चुकी, कितनी घटनाएं हुई। वो प्रतिभा पांडे वाला केस आप देखिए, यहाँ रोज हो रहा है। मैं तो पुलिस को बाद में कहूंगा, धन्य है रीवा की जनता की, अपने छाती पे बर्दाश्त कैसे कर रही है सब चीज। और ये यहाँ पर अधिकारी आकर, इनका केवल एक काम है, सायरन बजाओ, प्रोटोकॉल मेंटेन करो, नेता को खुश रखो और कोरेक्स और दारू का धंधा करवाओ और पार्टनर बनो और कमीशन लो। अपने रिश्तेदार बुला लिए, यहाँ कुछ शिकरवार तोमर उतर आए हैं ग्वालियर से आकर, वो भी पैकारी के धंधे में लग गए हैं, आप पता कर लेना। एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का सच बोल देता है, प्रदीप पटेल, तो उसको ऐसे दौड़ा लिया जाता है राजनीतिक रूप से। उसके खिलाफ यहाँ के अधिकारी अपने मोबाइल से व्हाट्सएप में डाल के उसके खिलाफ नेतागिरी करते हैं, जैसे इनको चुनाव लड़ना हो। और धन्य है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि इनको अपने विधायक के स्वाभिमान का ख्याल नहीं। वो सच बोल रहा है और छिपते घूमना पड़ रहा। इनका काकस आप देखिए, इनका नेक्सस आप देखिए कि किस तरह से। अब जब शराब के ठेकेदार टीआई की पोस्टिंग कराएंगे, और टीआई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन हटेगा नहीं हटेगा, वो तय करेंगे, तो ये काहे के लिए जनता का वोट ले रहे हैं ये विधायक? हम तो चलो विपक्ष के हैं, हम तो लड़ रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, इनसे अच्छे हम हैं।
न इनका काम हो रहा, न हमारा हो रहा, पर ये अंदर अंदर ऐसे घुट रहे हैं। मैं खुला मुंह खोल के बोल रहा, मैं ज्यादा अच्छा। तो ये स्थिति है, परिस्थितियां ऐसी है कि रीवा में बच्चों को अब रखने लायक नहीं। ये बात तो आप लोग मानते कि नहीं मानते? रीवा में बच्चों को पालना और रखना मतलब कितना खतरे का है। बच्चा स्कूल जा रहा है, बिटिया स्कूल गई है, लौट के आएगी नहीं आएगी, क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ये स्थिति है इस शहर की, और इस शहर को मॉडल हवाई जहाज उड़ाने से हमारा शहर की तरक्की होगी, कंक्रीट का जंगल बना देने से और खुद की ठेकेदारी कर लेने से हमारा शहर विकसित होगा। ये सब बेकार की बातें नहीं, समाज को बचाना चाहिए। युवा पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई। आज ये हो गया है, आप सब जान रहे हैं, 80% से ज़्यादा बच्चे नशे की चपेट में हो गए। पूरी की पूरी एक पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई। और इस तरह से इतनी बड़ी घटना हमारे रीवा में हुई है उस बच्ची के साथ। वो आपकी भी बच्ची हो सकती है, हमारी भी बच्ची हो सकती है, किसी भी बच्ची हो सकती है। इन अधिकारियों की नहीं हो सकती, क्योंकि इनके घर में तो 40 अर्दली, पूरा होमगार्ड इनके घर में लगा है, 10 कुक हैं, 20 वो बनाने वाले हैं, 4 गन वाले हैं। इनके बच्चे तो बिल्कुल सरकारी पैसे में ऐसो आराम इन्हीं का है। एक विधायक एक गनमैन के लिए तरस रहा है, पर इनको बढ़िया है, तो इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी हमारा रीवा जल रहा है। अब आपको एक मैं आंकड़े दे रहा हूँ। हमने इनको पत्र लिखकर, बहुत पत्र लिखा, और जब विधानसभा लगाया तब एसपी महोदय ने बामुश्किल ये दिया है। ये आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम ही को एड़ी रगड़ने के बाद प्राप्त हुआ, तो इसको आप लोग जरूर छापिए, आगे भी अखबारों के लिए इस आंकड़े को रखिए। आगे भी जब आप लोग न्यूज बनाते हैं ना, तो उसके लिए आंकड़े रखिएगा। सिरमौर में कुल कितने अपराध, विश्वविद्यालय में कितने, सिमरिया में कितने, सदोर में, ये सब चीज़ें। फिर एक ये भी है, बलात्कार के कितने अपराध और छेड़छाड़ के, ये अलग। आपको पता है मध्य प्रदेश में रीवा सर्वोच्च स्थान पे है। नशेगत अपराध, गैंगरेप, रेप, छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं में रीवा सर्वोच्च स्थान पे। और यहाँ संरक्षण क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन है। इसको फंसा दो तो एसपी 1 मिनट में फंसा देता है, इसको बचा दो तो 1 मिनट में छोड़ देते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। और मुख्यमंत्री क्या देखते हैं, काहे की समीक्षा लेते हैं? इनको इसकी समीक्षा लेना चाहिए ना कि रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट बताओ, रिजल्ट के आधार पर आदमियों की पोस्टिंग होना चाहिए, आदमियों को उपकृत करना चाहिए। आप भी लिखिए कि ये इनका क्या मतलब है इन आंकड़ों का, अगर इनके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं तो। फिर आप कैग की रिपोर्ट देखिए। मैम जी थोड़ा कैग की रिपोर्ट बताइए। कैग आप समझ रहे होंगे ना, महालेखाकार की रिपोर्ट। पुलिस को कितना अधिक, ये अपने ऐशो आराम में 30% से ज़्यादा व्यय किए, आवास में और ऐशो आराम में, और जो इनके मूल काम है उसमें 10% से ज़्यादा माइनस है, उसमें ये पैसे खर्च नहीं किए। ये स्थिति है पुलिसिंग की। मैं आज उस बच्ची के मामले में मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, और मैं धिक्कारता हूँ रीवा की पुलिस को, रीवा के प्रशासन को। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि ऐसी जगह में भगवान ने अगर जन्म दिया है तो खुद लज्जित होना पड़ रहा है। और मैं रीवा के लोगों से भी अपील करता हूं कि आपके अंदर इतनी खुददारी तो होना चाहिए कि आपके अगर किसी बहन बेटी को घर में किसी हो जाए तो आप सबको खड़ा रहना चाहिए। नहीं तो ये पुलिस के अधिकारी ये बाहर से